नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल VS पवार में। आज हम लेकर आए हैं 26 मई 2021 करंट अफेयर की सीरीज़। यदि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चक्रवात यास ने 25 मई 2021 को 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा की गति के साथ तट से टकराकर उत्तरी ओडिशा और पड़ोसी पश्चिम बंगाल में समुद्र तट के कस्बों को तबाह कर दिया। भूस्खलन का स्थान ओडिशा के भद्रक जिले में धामरा के उत्तर में और तट पर बहनागा ब्लॉक के करीब बालासोर से 50 किलोमीटर दक्षिण में था। ओडिशा ने 5.8 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं की एक टीम ने एक नैनो कोटिंग विकसित की है। उन्होंने एक स्मार्ट विंडो सामग्री तैयार की है जो एक लागू वोल्टेज के सापेक्ष इन खिड़कियों से गुजरने वाली ऊष्मा और प्रकाश की मात्रा को प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सकती है। उनका काम हाल ही में पत्रिका सोलर एनर्जी मटेरियल्स एंड सोलर सेल में प्रकाशित हुआ था। भारतीय राजस्व सेवा सीमा शुल्क की एक सेवानिवृत्त अधिकारी जगजीत पवाड़िया को वीना स्थित इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वे भारत के पूर्व नारकोटिक्स कमिश्नर भी हैं। पहली बार कोई भारतीय INCB का नेतृत्व कर रहा है और INCB के इतिहास में दूसरी महिला इसका नेतृत्व कर रही है। वैज्ञानिकों ने मानव स्टेट कोशिकाओं के एक बंडल को तिल के आकार के एक छोटे कृत्रिम हृदय में सफलतापूर्वक विकसित किया है। स्पंदनशील हृदय मानव हृदय जैसा दिखने वाला पहला स्वसंगठित लघु अंग है, जिसमें हृदय जैसे ऊतक की एक दीवार से घिरा एक खोखला कक्ष शामिल है। मानव हृदय भ्रूण में बनने वाला पहला अंग है और यह विशेष रूप में जटिल होता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA ने कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के MD नीलेश शाह की अध्यक्षता में निवेश कोर पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। समिति में फंड प्रबंधन क्षेत्र के अग्रणी शामिल हैं। समिति अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में फंड उद्योग के रोडमैप पर प्राधिकरण की सिफारिश करेगी। देश के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के ऋणदाता HDFC बैंक ने शहर में कोविड संक्रमणों में वृद्धि के बीच बेंगलुरु में मोबाइल ATM लगाए हैं। बैंक के अनुसार बेंगलुरु 25वां शहर है जहां उन्होंने मोबाइल ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATM को लगाया है। ग्राहक मोबाइल ATM का उपयोग करके 15 से अधिक प्रकार के लेन देन कर सकते हैं, जो प्रत्येक स्थान पर एक विशिष्ट अवधि के लिए परिचालित होंगे। भारत में घड़ियाल की घरेलू सीमा की सबसे दक्षिणी सीमा ओडिशा में महानदी नदी के सतकोसिया कंठ में अपनी मां के साथ कम से कम 28 घड़ियाल के बच्चों को देखा गया। लगभग 15 वर्षों के बाद कृत्रिम प्रजनन केंद्रों से दूर प्राकृतिक परिस्थिति में घड़ियाल को प्रजनन करते देखा गया। घड़ियाल को सबसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय मगरमच्छों में से एक माना जाता है। मोबाइल फ़ोन ग्राहकों को जल्द ही एक OTP आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग करके और सिम कार्ड बदलने की आवश्यकता के बिना पोस्टपेड कनेक्शन से प्रीपेड और विपरीतता बदलने की अनुमति दी जा सकती है। इंडस्ट्री बॉडी सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI ने दूरसंचार विभाग DOT को तंत्र का प्रस्ताव दिया है और विभाग ने दूरसंचार ऑपरेटरों के उसी पर अवधारणा का प्रमाण देने को कहा है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने बायोगैस आधारित खाद्य प्रबंधन मॉडल को बढ़ावा देने के लिए सस्टेन प्लस एनर्जी फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है। रणनीतिक साझेदारी बनाने के लिए इस संबंध में एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सहभागिता से NDDB
को डेयरी सहकारी समितियों के नेटवर्क के माध्यम से देश के अन्य हिस्सों में बायोगैस खाद्य प्रबंधन मॉडल के अनुभव का परीक्षण करने और दोहराने में मदद मिलेगी। 25 मई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा विदेशों संगठनों के साथ किए गए समझौता ज्ञापनों को मंजूरी दी है। समझौता लाभार्थी देशों के बीच इक्विटी, सार्वजनिक जवाबदेही और नवाचार पर लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में भारतीय संस्थानों को मदद मिलेगी। तो ये थे आज के हमारे करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और आपको अन्य किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।